नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका मसीह कक्षा 2 विषय हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, ऐसी आशा करती हूँ। बच्चों, ठंड के मौसम को स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप सभी भी घर में बने अच्छे अच्छे पौष्टिक भोजन को ग्रहण करें। इस समय बाजार में बहुत सारी हरी हरी सब्जियां और बहुत ही स्वादिष्ट रसीले फल मिल रहे हैं। इन सभी को आप खाएं और तंदुरुस्त हो, मानसिक और शारीरिक रूप से भी। तो हम चलते हैं हमारे अगले पाठ की तरफ, जो कि है पाठ 13, बकरी के बच्चे। इस कहानी को आप मेरे पीछे दोहराएंगे अपनी पुस्तिका में उंगली रखते हुए। अंत में मैं इस कहानी के आपसे एक प्रश्न पूछूंगी और प्रश्न का कौन कौन सही जवाब देगा ये मैं देखूंगी। देखिए, आपको चित्र में बकरी दिखाई दे रही है और उसके दो छोटे छोटे मेमने यानी कि बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। एक बकरी थी, वे अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जा रही थी। घर से बाहर निकलते हुए उसने अपने बच्चों को समझाया कि अगर कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। कोई भी अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा क्या करना है? खोलना है। आपको दरवाज़ा खोलना है जब कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए। जब आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता या बड़े लोग घर में ना हों और उस समय कोई अजनबी आए तो जल्दी से जाके दरवाज़ा खोलेंगे या उन्हें मना करेंगे? उन्हें मना करेंगे कि हम अभी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। तो बच्चों, देखते हैं बकरी के बच्चों ने क्या होशियारी की। ने बच्चों को समझाया, घबराना नहीं और हिम्मत से काम लेना। एक लोमड़ी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। एक लोमड़ी दूर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। बकरी के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बकरी के बच्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वे बहुत देर तक सोचती रही कि इन्हें कैसे खाया जाए। बकरी के बच्चे घर में अकेले थे। बकरी के जाने के थोड़ी देर बाद लोमड़ी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। बकरी के दोनों बच्चे डर गए। बकरी के दोनों बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा, ना जाने कौन इस समय आया है। डरते डरते उन्होंने पूछा, कौन है? डरते डरते उन्होंने पूछा, कौन है बाहर? मैं हूँ बेटा, तुम्हारी मौसी। बकरी के बच्चे सुनकर चौंक गए। बच्चों, माँ की बहन मौसी कहलाती है और माँ का भाई जो होता है वह मामा कहलाता है। अतः यहाँ पर माँ की बहन यानी कि मौसी के बारे में बात की जा रही है। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। दोनों बच्चे बोल उठे, हमारी तो कोई मौसी नहीं है। हमारी तो कोई मौसी नहीं है। लोमड़ी बोली, तुम्हें याद नहीं बेटा, जब मैं आई थी तब तुम दोनों छोटे थे। जब मैं आई थी तब तुम दोनों छोटे छोटे थे। हम कैसे मान लें? डरते हुए बड़ा बच्चा बोला। बड़ा बच्चा बोला, हम कैसे मान लें? लोमड़ी बच्चों को पुचकारते हुए बोली। लोमड़ी बच्चों को पुचकारते हुए बोली, अच्छा, मैं अपनी पूंछ दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ। मैं अपनी पूंछ दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ। तुम देख लेना, मेरी पूंछ तुम्हारी पूंछ जैसी ही है। मेरी पूंछ और तुम्हारी पूंछ एक जैसी है। पूंछ देखकर दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, पर तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। अच्छा बच्चों, मुझे बताओ, बकरी की पूंछ कैसी होती है और लोमड़ी की पूंछ कैसी होती है? बकरी की पूंछ छोटी होती है और कम घनी होती है, पर जो लोमड़ी की पूंछ होती है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत घनी होती है। तो दोनों बच्चों ने देखते ही समझ लिया कि ये हमारी माँ या हमारी मौसी की पूंछ नहीं है। और क्या कहा, तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। आइए आगे चलते हैं। लोमड़ी बड़ी मिठास से बोली, मैं भी तो तुमसे कितनी बड़ी हूँ।
मैं भी तो तुमसे कितनी बड़ी हूँ। अच्छा, मैं अपनी पिछली टांगे अंदर करती हूँ, तुम अपनी तसल्ली कर लेना। तो वो क्या बोली कि अच्छा ठीक है, आपको छूट लग रही है मेरी बात कि मैं आपसे बड़ी हूँ, तो मैं अपनी टांगे आपके पास अंदर भेजती हूँ, यानी कि दरवाजे से नीचे, और आप समझ जाएंगे कि मैं बड़ी हूँ। लोमड़ी ने अपनी पिछली टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। जो लोमड़ी थी उसने अपनी जो पिछली टांगे हैं वो दरवाजे से अंदर की ओर दिखाई। बच्चे बोले ये तो बहुत गंदी है, रास्ते में गंदे पानी में पैर पड़ गए। बच्चे क्या बोले, ये तो बहुत गंदी है। तो लोमड़ी क्या बोल रही है, रास्ते में गंदे पानी में मेरे पैर पड़ गए थे। और इस तरह उसकी टांगे क्या हुई, गंदी हो गई। अब उसने अपनी अगली टांगे भी उन्हें दिखाई और कहा अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास हो तो ही तुम मुझे अंदर आने देना। छोटा बच्चा बड़े बच्चे से बोला। छोटा बच्चा जो था वो बड़े भाई से बोलता है, भाई ये तो लोमड़ी है, अब क्या करें। बड़ा बच्चा बोला, माँ ने कहा था हिम्मत से काम लेना और हिम्मत को मत खोना। माँ ने क्या कहा था, हिम्मत मत खोना, जल्दी जल्दी कुछ सोचो सोचो अब हम क्या करें। आइए देखते हैं दोनों ने क्या किया। बड़ा बच्चा दबे पांव छत पर पहुंच गया। जो बड़ा बच्चा था वो दबे पांव छत पर पहुंच गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कैसे शेर की तरह दहाड़ा। जल्दी से आवाजें निकालिए शेर की तरह। अब लग रहा है आप सभी शेर हैं। शेर की दहाड़ सुनकर लोमड़ी डर गई। जैसे ही शेर की दहाड़, यानी आप लोग जब शेर की तरह दहाड़ेंगे तो लोमड़ी का क्या होगा, छू हो जाएगी वो, और सरपट भाग गई। क्या करा उसने, भागना शुरू किया। थोड़ी देर में जब उनकी माँ वापस आई तो बच्चों ने बच्चों ने सारी बातें बताई। अपने बच्चों को प्यार करते हुए माँ बोली, मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। माँ ने क्या कहा, मेरे जो प्यारे से बच्चे हैं वो समझदार हो गए हैं और मुझे अब किसी बात की चिंता नहीं। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा भी इसी तरह से आप पर प्राउड फील करें? तो आपको भी समझदार होना है और किसी भी अजनबी व्यक्ति से ना ही कुछ लेना है और उसे खाना है, ना ही उनसे बातें करनी है या उनके साथ कहीं बाहर जाना है, और ना ही उन्हें अपने घर में अंदर आने देना है। और हर एक बात जो आपके माता पिता को जाननी चाहिए वो सारी बातें आप उनसे बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें आपकी बातें सुनकर पता चले कि आपके साथ क्या हो रहा है। हर एक बात अपने मम्मी पापा से शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे और उनसे कुछ भी नहीं छिपाएंगे। बच्चों, मस्ती अपनी जगह है, पर माता पिता का प्यार और उनके साथ पारिवारिक सुरक्षा का दायित्व भी एक विशेष स्थान रखता है, पर साथ ही आपकी सुरक्षा उनके लिए उतनी ही अधिक जरूरी है। तो आप सभी मम्मी पापा से कभी भी कुछ नहीं छिपाएंगे। जो भी आपके साथ दिन भर में होता है वो सब कुछ पापा मम्मी को बताएंगे, और कभी भी कोई अजनबी आपसे कुछ भी लालच देकर कहे तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे और अपना ध्यान खुद रखेंगे। जैसे बकरी के बच्चों ने अकेले में अपना ध्यान स्वयं रखा और बहादुरी का परिचय दिया, साथ ही अपनी हिम्मत को भी नहीं खोया। तो आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है शब्दार्थ। बच्चों, आइए हम शब्दार्थ को देखते हैं। पहला है अजनबी, जिसे जानते ना हो। जिसे जानते ना हो वह कौन कहलाता है, अजनबी। हिम्मत, हिम्मत, साहस। बकरी के दोनों बच्चों ने अपने साहस का परिचय दिया।
सरपट, बहुत तेजी से। सरपट, बहुत तेजी से। घबराना, डरना। घबराना यानी कि डरना। पुचकारते, पुचकारते यानी कि प्यार से बुलाते हुए। आपके मम्मी पापा, दादा दादी या घर के सभी प्रियजन आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं ना, तो उसी का मतलब होता है पुचकारते हुए या पुचकारना। विश्वास, भरोसा। विश्वास, भरोसा। आइए आगे चलते हैं। तो आइए हम चलते हैं हमारे मौखिक प्रश्नों पर। क, बकरी कहाँ जा रही थी? बकरी कहाँ जा रही थी? और इसका उत्तर है बकरी अपनी बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। बकरी कहाँ जा रही थी? बकरी अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रही थी। ख, बकरी के जाने के बाद वहाँ कौन आया? बकरी के जाने के बाद वहाँ कौन आया? उत्तर, बकरी के जाने के बाद वहाँ लोमड़ी आई। बकरी के जाने के बाद वहाँ पर लोमड़ी आई। ग, अगला प्रश्न ग, लोमड़ी ने बच्चों को अपने बारे में क्या बताया? तो बच्चों आप बताइए क्या बोला उसने? वह उनकी कौन है? मौसी। लोमड़ी ने बच्चों को अपने बारे में बताया कि वह उनकी मौसी है। तो बच्चों आगे चले। लिखित प्रश्न, सही वाक्य के आगे सही और गलत के आगे गलत लगाइए। तो आपको यहाँ पर सही वाक्य के आगे सही और गलत वाक्य के आगे गलत लगाना है। क, बकरी अपनी माँ से मिलने जा रही थी। बच्चों बकरी अपनी माँ से मिलने जा रही थी? नहीं, यानी कि गलत, यानी वाक्य गलत है। ख, बकरी के बच्चों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। बकरी के बच्चों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वाक्य हमारा सही है। ग, बकरी का बड़ा बच्चा शेर की तरह दहाड़ा। ये वाला वाक्य भी सही है। घ, लोमड़ी शेर की दहाड़ सुनकर बिल्कुल नहीं डरी। ऐसा हुआ था? नहीं, लोमड़ी शेर की दहाड़ सुनकर। प्रश्न 3 उत्तर लिखिए। घर से निकलते समय बकरी ने बच्चों को क्या समझाया? बच्चों बकरी ने बच्चों को क्या समझाया? बकरी ने बच्चों को समझाया कि अगर कोई अजनबी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा नहीं खोलना। क्या नहीं करना? दरवाज़ा नहीं खोलना। आइए आगे चलते हैं। ख, लोमड़ी की पूंछ देखकर बच्चों ने क्या कहा? लोमड़ी की पूंछ देखकर बच्चों ने क्या कहा? लोमड़ी की पूंछ देखकर दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, पर तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। दोनों बच्चों ने क्या कहा? तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। अतः बकरी के बच्चे पहचान गए कि यह हमारी माँ या उसकी बहन की पूंछ नहीं है। प्रश्न ग, बकरी के बच्चों ने लोमड़ी को भगाने के लिए क्या किया? उत्तर, लोमड़ी को भगाने के लिए बकरी का बड़ा बच्चा छत पर गया और जोर से शेर की तरह दहाड़ा, जिसे सुनकर लोमड़ी भाग गई। लोमड़ी के मन में लालच था बच्चों, और वो भी शेर से डरती है। इसलिए बकरी के बच्चों ने जब शेर की आवाज़ निकाली तो वो भाग गए। भाषा बोध का हमारा अगला प्रश्न है, काम बताने वाले शब्दों पर स्टार लगाइए। बच्चों पुस्तक में इस प्रश्न पर आपको सही का निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर स्टार का प्रयोग किया है। तो आइए हम देखते हैं। खेलना, बच्चों इसमें भी एक शारीरिक कार्य होता है। बैठना, बैठकर भी हम काम करते हैं। लिखना, तो बच्चों लिखना भी एक काम है। अंगूर एक फल है। गुलाब एक फूल है।
पढ़ना भी एक कार्य है। नहाना, नहाना भी एक कार्य है। बहुत ज़रूरी कार्य है। और सुंदर, सुंदर लगना एक एहसास है, तो ये काम की श्रेणी में नहीं आता। बच्चों, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया है आप वहाँ बुक में सही का निशान लगाएंगे। आइए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, वाक्यों में आए काम बताने वाले शब्दों को लिखिए। तो हम देखते हैं। क, लोमड़ी ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। तो लोमड़ी ने क्या काम किया? धीरे से दरवाजे को खटखटाया। तो हमारा काम वाला शब्द जो है अलग करने वाला वो है खटखटाया। ख, लोमड़ी बड़ी मिठास से बोली। तो बच्चों, बोलना इसमें कार्य है। ग, बड़ा बच्चा शेर की तरह दहाड़ा। इस वाक्य में दहाड़ा शब्द काम की जगह प्रयोग किया गया है। बच्चों ने बकरी को सारी बातें बताई। तो बताना भी एक काम है और बच्चों ने ये कार्य किया। आइए हम आगे चलते हैं। प्रश्न 4, इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाइए। क, उड़ना। चिड़िया के बच्चों ने उड़ना सीखा। बच्चों, आप उड़ना शब्द का प्रयोग करके अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। बहना, अचानक नल से पानी बहना शुरू हो गया। अचानक नल से पानी बहना शुरू हो गया। बच्चों, आप बहना का प्रयोग करके अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। ग, भागना। लोमड़ी ने डरकर भागना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने डरकर भागना शुरू कर दिया। भागना शब्द का प्रयोग करके अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। आइए अगला हमारे पास हमारा गृह कार्य है, यानी कि होमवर्क। पाठ में दिए गए प्रश्नों को लिखकर याद कीजिए। पेज नंबर 102 पर ये प्रश्न दिए हुए हैं। आपको इन्हें अपनी रफ कॉपी में लिखना है और याद करना है। पाठ का दोहराव कीजिए। तो बच्चों, इस पाठ का दोहराव आपको पुनः करना है। अब आए मेरी बारी, यानी कि मेरे प्रश्न की। तो मेरा पहला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको मुझे देना है। जब कभी आपके बड़े आपके घर ना हो तो आपको क्या करना चाहिए? और मेरा अगला प्रश्न, अगर आप किसी अजनबी व्यक्ति से मिलें तो आपको किस तरह का व्यवहार उनसे करना चाहिए? तो इस पाठ के आधार पर आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे देने हैं और मैं इन उत्तरों का इंतज़ार करूँगी। तो बच्चों, अब मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।